हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको कारक आबलिक विभक्ति की कविता का ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब जो हिंदी भाषा में, हमारी मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी में अक्सर जो है परीक्षाओं में कारक और विभक्ति कितने होते हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी कितने होते हैं, और फिर कारक और विभक्तियाँ का क्या पहचान है, कौन से उनका चिन्ह है, कौन से शब्द जो है हमको ये बताते हैं कि कौन सी विभक्ति है और कौन सा कारक है। तो इसके विषय में मैं आपको एक कविता जो है ट्रिक बनाया हूँ, कविता के द्वारा ट्रिक, जिससे आपको मात्र 4 लाइन में, 4 लाइन या समझ लें दोहा, मतलब 2 पंक्तियों में जो है आपको याद हो जाएगा कि जो है कारक का पहचान क्या है या विभक्तियों की पहचान क्या है। कभी कभी कारक आ जाता है, कभी कभी विभक्ति है। इस नाते मैं इसको जो है आबलिक कर दिया हूँ कि कारक और विभक्ति में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में कारक पूछ दिया जाता है, कभी विभक्तियाँ पूछ दिया जाता है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए कि कारक और विभक्तियाँ लगभग समान है, थोड़ा सा अंतर है जो आगे मैं आपको बताऊँगा। तो इसका मैंने एक कविता ट्रिक बनाया है, जिसके माध्यम से आप आजीवन जो है पूरे लाइफ में, मतलब होल लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं, बशर्ते थोड़ा सा आपको दिमाग में तर्क रखना पड़ेगा। बिना तर्क का जो है कविता नहीं चल पाएगी। तो बहुत ही अच्छा हमारे समझ से जो है मैंने ये कविता बनाया है। इसे शॉर्टकट में जो है कविता कारक का बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि कारक में जो है 8 विभक्तियाँ होती हैं और 8 विभक्तियों का अलग अलग पहचान चिन्ह होता है, जो शब्दों में भी होता है कुछ तो, और कुछ चिन्हों में भी होता है। तो उस 8 जो विभक्तियां हैं, उन 8 विभक्तियों का कौन सा चिन्ह है, कौन सा शब्द है कि उसको हम पहचान लेंगे कि मतलब जो है आपका ये कारक ये विभक्ति है। तो इसको पहचानने के लिए मात्र 2 लाइन में अगर बनाते हैं हम, तो उसको पहली बात तो समझना पड़ेगा। जब आप उसको बढ़िया से समझ लेंगे तभी उसको जो है आप उस कविता को याद भी कर पाएंगे और उस कविता के माध्यम से उसका फिर पुनः व्याख्या भी कर पाएंगे। क्योंकि कविता जो हमारी होती है वो बहुत छोटी होगी और उस छोटी में एक शब्द मैं आपको दूंगा, उस शब्द से आपको जो है जानकारी हो जाएगी कि कौन सी विभक्ति है। तो सबसे पहले जो है आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस विभक्ति में कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा न समझाते हुए आगे हम अपने विषय पर आते हैं। तो हमारे इस एजुकेशनल का नाम है चौरसिया कोचिंग क्लास, जो इसमें आप जो है टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, क्लास 5, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ETC, मतलब सभी कक्षाओं और परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। और अक्सर जो है कक्षा 5 से ही जो है कारक विभक्तियाँ, या अन्य स्कूलों में कक्षा 3 से ही कारक विभक्तियाँ जो है छांटने के लिए दे दिया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। चूँकि मैं इसके पहले जो है हिंदी गद्य पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा रहा था, अभी वो भी चालू है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बीच बीच में थोड़ा सा विषय बदल दिया जाए, जिससे बच्चे हमारे बोर ना हों, उनको बोरियत महसूस ना हो। इस नाते थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ और इसको भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो इस नाते मैं जो है थोड़ा सा अपना जो लेसन है थोड़ा बदल करके मनोरंजन के रूप में मैं इसको जो है ला रहा हूँ, जिससे कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। तो जो आप हमारा चैनल देख रहे हैं, इसके नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, तो उसमें जब आप इसको टच करेंगे तो 3 घंटी दिखाई देगी नीचे ऊपर। तो सबसे ऊपर की घंटी को आप जो है टच करेंगे तो ये जो है ब्लैक हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। और इससे आपको क्या लाभ होगा कि आपका मैं जो भी चैनल बनाऊंगा, जो भी वीडियो बनाऊंगा, सबसे पहले आप तक वह वीडियो पहुंचेगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम अपने वीडियो पर आते हैं, अपने विषय पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कारक विभक्ति की कविता ट्रिक। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से याद आपको मैं करा दे रहा हूँ, एक बार समझा दे रहा हूँ, तो उसके बाद मैं कविता पाठ पढ़ूँगा, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए जो है यहाँ लिखा क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक यहाँ पर है। उसके बाद विभक्ति में हम कहते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी,
षष्ठी सप्तमी संबोधन। ठीक है, तो ये नहीं अष्टमी नहीं होता है इसमें, इसको ध्यान रखिएगा कि हम अगर ये संस्कृत का शब्द है गिनती का, तो जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सप्तमी के बाद अष्टमी नहीं आता है। ठीक है, तो इसका जो है 8वां जो है संबोधन है। ठीक है, अब कारक का क्या नाम है? तो जो कारक होता है, पहला जो है प्रथमा जो होता है वो कर्ता होता है, द्वितीया क्या होता है? कर्म होता है, तृतीया करण होता है, और चतुर्थी जो है संप्रदान होता है, पंचमी अपादान होता है, षष्ठी संबंध होता है, और सप्तमी अधिकरण होता है, और संबोधन जो है संबोधन ही होता है। ठीक है, तो अगर विभक्ति में भी देखा जाए तो भी संबोधन अष्टमी है, और कारक का नाम अगर गिनाया जाए तो लास्ट वाला जो है 8वां जो है वो भी संबोधन ही कहा जाता है। अब इसको मैं ट्रिक बनाने के लिए इसका पहला वर्ड मैंने ले लिया है, जैसे कर्ता से के ले लिया है, कर्म से के ले लिया है, करण से के ले लिया है, संप्रदान का पहला अक्षर यस हो गया, अपादान का ए हो गया, फिर संबंध का यस हो गया, फिर अधिकरण का ए हो गया, फिर संबोधन का यस हो गया। ठीक है, अब जो विभक्ति का चिन्ह होता है वो क्या है? जैसे कर्ता का जो पहचान है, जैसे कोई वाक्य आएगा तो वाक्य में जो है अगर ने लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो कर्ता है, अगर को लिखा है तो कर्म है, करण में से अके द्वारा आता है तो करण है, उसके बाद संप्रदान में जो है को या के लिए आएगा तो आप समझ लीजिएगा ये संप्रदान है। उसी प्रकार अगर से अलगाव की दृष्टि से या पृथक होने की दृष्टि से आता है या अलग होने के अर्थ में आता है से, तो जो है वो अपादान कहलाता है। तो दिमाग में एक रट लीजिए कि जो अपादान होता है वो अलग होने के अर्थ में आता है। तो यहाँ देखिए अब 2 से आया है, एक से यहाँ पर है और एक से यहाँ पर है। यह जो पहला से है करण वाला, ये जो है आपका एक रूपता में रहता है, संयोजन में रहता है, जबकि जो पंचमी है से, यह अलगाव और अलग होने के अर्थ में या पृथक होने के अर्थ में आता है। तो 2 से है। उसके बाद षष्ठी को आप याद रख लीजिएगा, षष्ठी से स और से संबंध। ठीक है, ये बहुत ही आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि स से षष्ठी और से संबंध। तो संबंध कैसे बनता है? का, की, के, रा, रे, री और ना, ने, नी से होता है। ठीक है, सप्तमी में आपका अधिकरणता है, अधिकरण का पहला अक्षर ए होता है, इसका संबंध सूचक शब्द है में या पर, या तो में आएगा या पर, इसको आगे हम व्याख्या करेंगे। फिर लास्ट में संबोधन है, संबोधन का पहला अक्षर यस है, इसमें जो है हाय, अजी, अहो, अरे, अरी, अजी, ये तमाम शब्द जो आते हैं ये जो है विभक्ति बोधक, ये जो है संबोधन विभक्ति के चिन्ह हैं। अब जो मैं ट्रिक बनाया हूँ उस ट्रिक में आप देख लीजिए कि यहाँ जैसे जो प्रथमा में कर्ता है कारक, उस कर्ता में ने है, मतलब एक अक्षर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक अक्षर ले लिया है इसका, ध्यान से सुनिएगा। यहीं पर हमारी जो कविता बन रही है, अब कविता को जो मैं व्याख्या करूँगा यहीं से शुरू होता है। तो इसमें देखिए कई शब्द हैं, जैसे मान लीजिए करण में आपका से भी आएगा और के द्वारा भी आएगा, से अलग शब्द है और के द्वारा अलग, यहाँ कामा है। ठीक है, चतुर्थी में आपको को आएगा और के लिए आएगा। ठीक है, षष्ठी में आप देखिए का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, तो मैं इसका पहला वर्ड केवल उठाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सप्तमी में अधिकरण में जो है में है, पर है, तो इसमें मैं दोनों उठा लूँगा। ठीक है, और संबोधन में हाय, अजी, अहो, अरे, अरी तमाम है, लेकिन मैं इसमें से एक शब्द उठाऊँगा। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए इसमें दिमाग में कि कौन कौन में क्या क्या है, और एक शब्द से जब उठाएंगे तो उससे पूरा जो है आपको वो विभक्ति का सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने जो कविता बनाया है अपने दिमाग से, मुझको हरदम याद रहता है। कभी भी हम परीक्षाओं में जाते हैं, अगर विभक्ति संबंधी वाक्य आ जाता है, उसमें जो है कारक या विभक्ति छांटने के लिए कहता है, तो मैं उस कविता के माध्यम से जो है याद कर लेना। हाँ, कभी कभार मान लीजिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो एक बार उसको जो है इस जो अपनी कविता है उस कविता के माध्यम से मैं जो है एक बार देख लेता हूँ, फिर क्लियर हो जाता है, उसका व्याख्या देख लेता हूँ, उसके बाद वो 8वीं विभक्ति हमको ऑटोमेटिक याद हो जाती है। स्वभाव से मैं कवि भी हूँ, इस नाते जो है अब चूँकि कवि में जो है लय, ताल, छंद सब मिलना चाहिए, मात्रा मिलना चाहिए, लेकिन अब चूँकि यहाँ ट्रिक बनाना है तो उतना आप उसमें तुक, लय, छंद और ताल और मात्रा जो है नहीं मिल पाएगा। लेकिन हमारा यहाँ ट्रिक के बना रहे हैं हम, तो ट्रिक के माध्यम से मैं वो कविता बनाया हूँ, उसको अभी आगे मैं पढ़ के सुनाऊँगा। तो देखिए यहाँ कर्ता की पहचान क्या है? ने। तो मैंने
जो है ने ले लिया। इसमें जो है एक ही वर्ड है, कर्ता में ने आएगा और साइलेंट भी ने रहता है कहीं कहीं, तो ये जो है ने ले लिया। कर्म में एक ही शब्द है को, तो मैंने को ले लिया। यहाँ से क्या ले लिया? को ले लिया। फिर यहाँ है से के द्वारा। अब चूँकि से के द्वारा है, दो शब्द है, तो चूँकि अगर हम से लेते हैं तो के द्वारा में गड़बड़ हो जाएगा, इस नाते जो है मैंने इसको दोनों को ले लिया। से और के द्वारा, ये दो शब्द है, एक से है और एक के द्वारा। ठीक है। चतुर्थी में जो संप्रदान है उसमें दो शब्द है, एक को है और एक के लिए है। इसमें को है और के लिए मैंने अपने कविता में ले लिया। अपादान में से है अलग होने के अर्थ में, तो यहाँ से ले लिया। अब आपको दो से आएगा, एक जो है तृतीया में आएगा करण में से, तो उसमें से के द्वारा आ रहा है, तो से के द्वारा मतलब होता है एक संयोजन के अर्थ में। और जो दूसरा से आएगा उसको आप समझिएगा कि जो पंचमी वाला है अपादान, ये इससे से अलगाव वाला है, अलग होने के अर्थ में है। फिर षष्ठी में देखिए आपका का, के, की, रा, रे, री, ना, एक ही तरह का सब मात्रा है और उसमें का, रा, ना आ रहा है। ठीक है। तो मैंने इसमें सिर्फ का ले लिया। क्या ले लिया? का ले लिया। उसके बाद अधिकरण में आप देखिए, तो अधिकरण में अपर है, तो दो शब्द है, तो इसमें मैंने दोनों शब्द ले लिया। ठीक है। फिर संबोधन में जो है हाय, अजी, अहो, अरे आदि है, तो मैंने एक शब्द हाय ले लिया। ठीक है। तो हाय से आप जान लीजिएगा कि ये संबोधन वाला है। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ये आपको एक बार समझा दिया, फिर अभी समझाएंगे कविता के माध्यम के द्वारा। अब यहाँ जो मैं कविता है उस कविता को मैं यहाँ लिख कर दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ देखिए लिखा है मेरी जो कविता है, ट्रिपल के व सासस मिलकर। ट्रिपल के मतलब तीन के, एक के, दो के और तीन के। कितने के हो गए? तीन के। तो ट्रिपल के, इस ट्रिपल माने तीन होता है। ट्रिपल माने कितना होता है? जैसे डबल के होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं डबल के, तो के क्या हो गया? डबल के हो गया। इसी के को हम अगर तीन कर दें तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल के हो जाएगा। ठीक है। तो ट्रिपल के व सासस मिलकर कारक चिन्ह बताए। ये ट्रिपल के और सासस मिलकर कारक चिन्ह बताए, ने को से के द्वारा को लिए। ने को से के द्वारा को लिए, को के लिए होगा, को के लिए, से का में पर हाय। ठीक है। तो इस प्रकार से मैं इसको एक उदाहरण के रूप में भी समझा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ जो है इसको दिखाने के लिए आपको मैं कर रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए ट्रिपल के, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, एक दिमाग में नक्शा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दिमाग में नक्शा। तो ट्रिपल के तीन के बना दीजिए, पहला के, दूसरा के, तीसरा के, तीन के हो गया। उसके सासस, सासस जो है हिंदी में कैसे लिखा जाता है? सा, स। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो यस ए यस। ठीक है। बार बार जो है यस ए की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस नाते ये बहुत ही आसान ट्रिक आ जाएगा। इसमें एक फ़ायदा और होगा कि कभी कभी लोग कहते हैं संप्रदान पहले आता है कि अपादान पहले आता है, तो कुछ लोग संप्रदान अपादान में जो है गड़बड़ हो जाता है। जब वो संप्रदान पहले आएगा कि अपादान पहले आएगा, जब ये गड़बड़ हो जाता है तो जो उनका क्रमबद्ध तरीके से जो चिन्ह है वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो यह इस सासस लिखने से आपका सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि सासस में पहले यस आ रहा है, तो यस से क्या होगा? संप्रदान होगा। क्या होगा? तो पहले सासस लिख दीजिए, तो यस ए यस। ठीक है। नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जो ट्रिपल के है, के ये तीन आपका ये हो गया। और सासस में क्या अक्षर हो रहा है? सासस में भी 5 अक्षर हो रहा है। 5 अक्षर है और 3 अक्षर है, कुल मिलाकर कितना हो गया? 8 अक्षर हो गया। मतलब विभक्ति में कितने होते हैं? विभक्ति में कितने होते हैं? 8 जो है विभक्तियाँ होती हैं या कारक होते हैं हिंदी में। अब इसके से आपको याद होना चाहिए, कभी कभी दिमाग में गड़बड़ हो जाता है। तो जब ट्रिपल के रहेगा तो दिमाग में समझिएगा 3 के है, तो पहला क्या होगा? पहले के से क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। दूसरे के से क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तीसरे के से क्या होगा? करण हो जाएगा। चौथे यस से अब यही जो है एक फ़ायदा और हो गया इस सूत्र से, ट्रिपल के। और मत कोई ज़रूरी नहीं कि आप कविता ही याद रखें, लेकिन आपके दिमाग में मतलब ये सेट होना चाहिए कि ट्रिपल के है तो पहले के से कर्ता,
दूसरे के से कर्म और तीसरे के से करण। अब बच्चा सासस, ठीक है। तो पहला सासस में जो है पहला अक्षर क्या है, यस है। तो यस से संप्रदान अपादान दो होता है, तो इससे क्लियर हो जाता है पहला क्या आएगा, संप्रदान आएगा। क्या आएगा, संप्रदान। फिर ये से क्या होगा, अपादान। फिर ऐसे आ गया। अब क्या हो सकता है, दिमाग में सोचिए कि एक ऐसा आया, जो पहला ऐसा आया उसे संप्रदान और अपादान वाला हो गया। जो तुकांत है इसमें भी दान आया है, इसमें भी दान है, तो पहला संप्रदान हो गया, दूसरा अपादान हो गया। फिर ऐसे आ गया, तो उस ऐसे से क्या होगा, तो जो छठवीं है, मैं आपको पहले बताऊँ, षष्ठी जो है संबंध है। क्या है, इसको याद रखिएगा, षष्ठी क्या है, संबंध है। अब फिर ए आ गया। अब तो एक ए से आपने तो अपादान लिख दिया, लेकिन दूसरे बार फिर ए आ गया। अब क्या कौन सा रहेगा, तो दिमाग में आज सोचिए क्या होगा। जो सातवां ए है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो ए से क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकरण हो गया। फिर ऐसे आ गया। अब 3 यस आ गया ना, पहला यस से संप्रदान हो गया, दूसरे यस से संबंध हो गया, फिर यस आ गया। तो जो लास्ट वाला यस है ये संबोधन है। क्या है, संबोधन। जब हम किसी को बोलते हैं तो क्या करते हैं, संबोधन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको जो है ये आपको जो है ट्रिक से याद हो गया। पहली बात तो नाम याद हो गया आपको, ट्रिपल के है और सासस है, तो इससे आपको जो है नाम हो गया। तो नाम आपने दिमाग में लिखना है, आपको कॉपी कलम में नहीं लिखना है, लेकिन आप यहाँ लिख सकते हैं अपने जो मैं बता रहा हूँ। अब इसका चिन्ह बता रहा हूँ। ये आपका हो गया कारक, ठीक है। और ये पहला, दूसरा, तीसरा ये हो गया विभक्ति, जिसको हम कहते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और सातवें को हम संबोधन कहते हैं, ठीक है। अब इसका मैंने आपको सूत्र बनाया है कि ने को से के द्वारा। इसका हो गया ने, इसका हो गया को। ने को मतलब निक माने अच्छा। आपको नहीं दिमाग में आता है तो समझिए निक। निक माने क्या होता है, अच्छा होता है। और नेक माने भी अच्छा होता है। तो कोई ज़्यादा काम रहे तो उसका बहुवचन हो जाएगा, तो नेको मतलब आपने कई काम नेको किया है, मतलब अनेकों काम आपने नेको किया है, ठीक है। तो नेको से के द्वारा। अब यहाँ रहेगा से आबलिक के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ के द्वारा है तो यहाँ आप उठाइएगा को, अब फिर है के लिए, ठीक है। यहाँ होगा से के द्वारा और इसका होगा के लिए। तो 4 ठो तो आपका यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आगा आ जाएगा से। यहाँ जो है से आया था, फिर आएगा से का। अब यहाँ हो जाएगा से का, और यहाँ हो जाएगा में पर, और यहाँ हो जाएगा हाय, ठीक है। तो आपका जो है 4 ये हो गया और 4 ये हो गया। कुल मिलाकर कितना हो गया, 8, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार आप याद कर लें, अलग अलग याद करिए, क्योंकि 2 बार में मैंने कविता बनाया है। देखिए यहाँ पर ट्रिपल के व सासस मिलकर कारक चिन्ह बताए। अब पहले लाइन में देखिए मैंने 4 लिया है, 4 विभक्ति लिया है। यहाँ 4 बना दिया हो ना, तो पहले मैंने क्या विभक्ति लिया है, 4 विभक्ति लिया है। ने को से के द्वारा, को के लिए, ठीक है। 4 इसमें आ गया, और इसमें है से का, में पर, हाय। तो इतना एक है, इतना एक है, और इतना एक है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन अलग है, ने अलग है, को अलग है, ठीक है। से के द्वारा जो है क्या आपका एक में है, और को के लिए क्या है, एक में है। ये 4 जो है विभक्ति ऊपर की लाइन में हो गया, और 4 जो है नीचे में है। एक है से को, से का, और उसके बाद है में पर, एक है, उसके बाद हाय, ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए, मिला लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से। अब यहाँ जो दूसरा यस आएगा इसका ध्यान रखिएगा, ये अलग होने के अर्थ में है। इसमें है अलग होने के अर्थ में है, ठीक है। फिर है से का, में पर, हाय। अब इस का से आप फिर आगे बढ़ा सकते हैं, का, के, की, फिर हो जाएगा रा, रे, री, फिर हो जाएगा ना, ने, नी। इसमें आप बढ़ा सकते हैं। तो का से काकी समझ लीजिए, काकी, ठीक है, होता है ना, काकी, रारी, नानी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें संबंध में आप बढ़ा सकते हैं। में पर में तो पूरा है। हाय में आप लिख देंगे हाय, अरे, ठीक है, ओ, ठीक है, अरी, अजी, ठीक है। ये सब क्या है अब जब हाय आ गया तो समझ लीजिएगा
कि जो है ये संबोधन वाला है। ठीक है, तो अब हम इसका पहचान कैसे करेंगे, शब्दों के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ एक एक चीज़। जैसे पहले कर्ता को हम बता दे रहे हैं। ठीक है, चूँकि मैं अभी जो है आपका कविता का विभक्ति और कारक का ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए, तो इस नाते मैं यहाँ छोटा छोटा वाक्य दूंगा, जिससे कि एक वाक्य दूंगा, एक दो वाक्य, इससे आपको एक एक कारक और एक एक विभक्ति जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपके अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, बाद में इसके जस्ट वीडियो में मैं विभक्तियों का भेद और उसका प्रकार और उसका फिर उदाहरण दो तीन हम बताएंगे। तो इस नाते मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, तो मैं केवल एक वीडियो के माध्यम से आप इतना जान जाए कि जो है कारक में कितनी विभक्तियाँ होती हैं, और हर विभक्तियों का हम मान लीजिए परीक्षा में गए तो कैसे पहचान करेंगे कौन सी विभक्ति है। इस नाते मैं इस वीडियो को शॉर्टकट में बनाने के लिए एक एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है आपका कर्ता। ठीक है, क्या है, कर्ता है। तो कर्ता में आपका जो है पहचान चिन्ह क्या है, ने है। कौन पहचान करता है, जो प्रथम विभक्ति होती है जिसको कर्ता कारक में कहा जाता है, इसका पहचान क्या है, ने। अब कैसे पकड़ेंगे कि आपने जो है किसी कोई वाक्य दिया रहेगा, उसमें प्रश्न कर देगा कि कौन सी विभक्ति है, या कोई शब्द अंडरलाइन कर देगा कौन सी विभक्ति है, या आपको पहचानना होगा कि कौन सा विभक्ति या कारक है। तो उदाहरण के रूप में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है रीतिका ने गीत गाया। ठीक है, अब इसमें प्रश्न कर देगा कि इसमें जो ने है यह कौन विभक्ति है, ये ने जो है कौन सी विभक्ति है। तो आपने याद किया है, ने को से के द्वारा को लिए, ने को से के द्वारा को लिए, से का में पर हाय। ठीक है, तो ने आ गया, कर्ता ने आ गया। ठीक है, तो ने को से का द्वारा, तो ने को से के द्वारा, तो आप तुरंत दिमाग में लगाएंगे 3 के बनाइएगा। ठीक है, तो के से ट्रिपल के, पहले के से क्या होता है कर्ता, दूसरे से कर्म और तीसरे से करण। तो इसमें हो जाएगा ने, इसमें हो जाएगा को, ने को, इसमें हो जाएगा से के द्वारा, और एक यस से हो जाएगा संप्रदान। इसमें क्या है, को के द्वारा, को के लिए, क्या होता है, को के लिए। ठीक है, को के लिए। तो ये जो ने आया आपका कौन विभक्ति है, देखिए इसमें ने आया ना, तो कर्ता ने, मतलब कर्ता ने, उसे भी बच्चे याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए। ठीक है, उसको भी मैं एक लाइन में याद करा दूंगा, लेकिन वो केवल 2-3 लाइन याद होता है, बाद में भूल जाता है। केवल कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इतने बच्चों को याद रहता है। बाकी जो 5 बचता है ना, जो सासस है, वो हर बच्चे भूल जाते हैं। तो मैं इस नाते जो है सबको बता रहा हूँ। तो पहला उदाहरण मैंने दे दिया, रीतिका ने गीत गाया। तो इसमें कौन विभक्ति छुपा हुआ है, इसमें अंडरलाइन मानिए ने कर दिया, तो ने में कौन विभक्ति है, कर्ता ने। तो ट्रिपल के है, पहला के है कर्ता, तो आप यहाँ लिख देंगे प्रथमा विभक्ति। क्या लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति और प्रथम कारक। प्रथम कारक कौन है, कर्ता। कौन है, कर्ता। ठीक है, अब ये जो होता है कर्ता, तो रीतिका जो है क्या है, संज्ञा है, या रीतिका क्या है, संज्ञा है। तो ये संज्ञा के बाद ही आता है। जैसे दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे राम ने रावण को मारा। तो ये जो पहला ने है, इसमें भी क्या आ रहा है, ने आ रहा है। तो राम ने, मतलब राम क्या है, संज्ञा है, रावण भी संज्ञा है, लेकिन इसके पीछे जो है को आया है, तो ये जो है कर्म है। ये जो को आ रहा है, यह दूसरा वाला को जो आ रहा है, ये कर्म है। और ये राम ने जो है, ये पहला वाला जो ने है, ये कर्म है, और को जो है क्या है, कर्म है। राम ने करता है और रावण को ये क्या है, कर्म है। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा दे रहा है करण से के द्वारा। ठीक है, तीसरा जो करता है करण है, उसकी जो पहचान है व्यक्ति का या कारक का, से के द्वारा।
तो तीसरा जो करण है इसका जैसे मैं लिख रहा हूँ, रोहन पैर से फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ जो देखिए इसमें क्रिया जो होती है, जो विभक्ति होता है वो जो है इसमें कौन है, तो इसमें से है। ठीक है, विभक्ति क्या होती है, विभक्ति जो है एक समझिए कि कर्म जो हम काम करते हैं, कर्ता कर्म और क्रिया जो होती है उसके बीच में आपस में क्या बनाता है, संबंध बनाता है, उन शब्दों से संबंध बनता है। ठीक है, तो अब रोहन ने पैर से फुटबॉल खेलता है। रोहन करता है, किससे खेलता है, पैर से फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ जो से है, अगर पूछ दे से जो है कौन सा वो है, विभक्ति है, तो यहाँ देखिए से आया है ना, करण से के द्वारा। तो यहाँ हम से के भी लिख सकते हैं और के द्वारा भी कह सकते हैं, के द्वारा भी कह सकते हैं, जो जैसा सटीक बैठे। इस तरह से भी हम कह सकते हैं रोहन पैर के द्वारा फुटबॉल खेलता, तो गलत होगा, इसमें कोई गलत वाक्य हो जाएगा। अगर हम इस तरह से कह दें रोहन पैर से हटा दें, रोहन पैर के द्वारा, यहाँ पैर है ना, दो उदाहरण है, एक से है और एक के द्वारा है, तो दोनों जो है सही है, जिस पर जो सटीक बैठा है। तो रोहन, एक पहला से हम बैठा के देख रहे हैं, रोहन पैर से फुटबॉल खेलता है, तो से सटीक बैठ गया। लेकिन हम इसी को अगर के द्वारा कहें तो कोई गलत नहीं होगा, जैसे रोहन पैर के द्वारा फुटबॉल खेलता है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका ये सही है। चौथा आपका है संप्रदान। चौथा क्या है, संप्रदान। इसका पहचान है को के लिए, इसका दो है को के लिए, दोनों बैठाएंगे दोनों सटीक बैठेगा। ठीक है, आपका जो है संप्रदान में पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए, जैसे पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए। ठीक है, तो यहाँ जो के लिए शब्द देख रहे हैं ना, के लिए, यहाँ देखिए के लिए है ना, तो ये अगर आ जाए इस तरह वाक्य कि पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए, इसमें कौन सी विभक्ति छुपी हुई है या कौन सा कारक छुपा हुआ है। तो जब विभक्ति पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछ दे, ये चौथा है, संप्रदान जो है चौथा है, नहीं अपादान है, ये अपादान है, संप्रदान नहीं है, अपादान है। चौथा क्या है, यस है ना, नहीं, हाँ चौथा जो है संप्रदान ही है, संप्रदान तब अपादान आएगा, संप्रदान, क्योंकि यस है, अस ए यस है, तो पहला क्या होगा, संप्रदान होगा, और पांचवा क्या होगा, अपादान होगा। तो ये आपका संप्रदान है। संप्रदान का पहचान है को के लिए। तो अब जो है पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए, तो इसमें जो के है, ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति आ रहा है, तो आपका विभक्ति जब पूछेगा तो आप कहेंगे चतुर्थी विभक्ति। क्या कहेंगे, चतुर्थी, नाम चतुर्थी विभक्ति, क्या कहेंगे, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, और अगर कारक पूछेगा तब आप कहेंगे संप्रदान है। क्या कहेंगे, संप्रदान। क्या कहेंगे, संप्रदान। ठीक है, तो अब के लिए, किसके लिए साड़ी लाए, पिताजी किसके लिए साड़ी लाए, माँ के लिए लाए। तो यहाँ जो के लिए है यह आपका जो है कौन विभक्ति हो गया, चौथी विभक्ति हो गया, चतुर्थी विभक्ति, और कारक क्या हो गया, संप्रदान। ठीक है, इसी प्रकार अब इसी वाक्य को मैं दूसरे वाक्य में, क्योंकि इसमें दो वाक्य है, को भी है, तो को कैसे कटेंगे, पिताजी माँ को साड़ी लाए, तो गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पर बैठाइए, के हटा दीजिए, के लिए मत बोलिए, यहाँ को बैठाइए, पिताजी माँ को साड़ी लाए, तो गलत हो गया। बात तो वही है, चाहे पिताजी माँ को साड़ी लाए, या तो ये कहें पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए, बात दोनों एक ही है। तो इस प्रकार से इसका जो पहचान चिन्ह है संप्रदान का को और के लिए है। अब पांचवा होता है अपादान। क्या होता है, अपादान। अपादान का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। पांचवा हो गया अपादान, फिर छठवां हो गया आपका, फिर यह से आएगा संबंध होगा, फिर सतवां फिर आपका ये आएगा अधिकरण होगा,
फिर 8वां आपका क्या आएगा, यस आएगा, तो ये होगा संबोधन। ठीक है, तो ये आपका जो है 5वां जो क्रमांक है वो 5 पंचमी है, विभक्ति है। 6वां जो है षष्ठी है, ये विभक्ति है। और 7वां जो है अधिकरण है, ये आप 7वां जो सप्तमी है वो सप्तमी विभक्ति है। 8वां जो है संबोधन है। ठीक है, ये हो जाएगा ए यस। ठीक है, और पहला यस से मैं आपको बताया हूँ, ये है आपका क्या, चौथा संप्रदान, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब जो है इसको तो मैं बता चुका हूँ। अब 5वां अपादान मैं आपको बता रहा हूँ। अपादान में जो है पंचमी विभक्ति है। ये जो है अपादान जो होता है ये से होता है। अपादान मतलब से एक ही वर्ड है, ये अलग होने के अर्थ में होता है। क्या होता है, अलग होने के अर्थ में होता है। ठीक है, अब जैसे नहीं उदाहरण दे रहे हैं कि रामू बस से उतर रहा है। रामू बस से उतर रहा है। ठीक है, तो जो रामू था वो बस, यहाँ भी देखिए से है, लेकिन यहाँ बस से जब उतर रहा है तो बस अलग हो गया और वो जो रामू था वो क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब रामू बस में बैठा था तब एक था, लेकिन जब बस से उतरा तो बस इधर गई और रामू इधर गया। ठीक है, तो यहाँ जो से आ रहा है ये किसके अर्थ में है, अलग होने के अर्थ में आ रहा है। किससे हो रहा है, अलग होने के अर्थ में आ रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये बस है, ठीक है, ये बस है। अब यहाँ खिड़की है। अब रामू जो है यहाँ से उतरा है तो रामू कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, और बस आगे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ जो है रामू क्या हुआ, रामू और बस जो है अलग अलग दिशा में चले गए। रामू और बस कहाँ चले गए, अलग अलग दिशा में चले गए। मतलब रामू बस से अलग हो गया। तो जब रामू बस से उतर रहा तो यहाँ जो से आ रहा है ये अलग होने के अर्थ में आ रहा है। तो यहाँ जो है हम दिमाग में रखेंगे कि जब भी इस तरह के शब्द आएगा जो अलग होने के अर्थ में रहेगा तो वो जो है अपादान ही होगा। क्या होगा, अपादान ही होगा। एक दूसरा उदाहरण इसी तरह आता है कि पेड़, अक्सर जो है संस्कृत में आता है, हिंदी में भी अक्सर पूछते, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, यहाँ पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ता जो है नीचे गिर रहा है। जैसे पेड़ है, ये पेड़ है और पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ता नीचे गिर रहा है। तो यहाँ कह रहा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो ये जो पेड़ से है तो पेड़ से जो है पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ये कौन होगा, अपादान होगा। कौन विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी। विभक्ति क्या होगी, पंचमी विभक्ति होगी। और कारक जो है, कारक कौन होगा, अपादान होगा। ये दिमाग में सेट होना चाहिए कि जब अलग होने के अर्थ में से आवे तो वो पंचमी विभक्ति होती है और वो उसका जो कारक होता है वो अपादान कारक होता है। कौन होता है, अपादान कारक होता है। तो यहाँ पेड़ से देखिए जो है पत्ता क्या हो रहा है, ये पेड़ से निकल करके ज़मीन पर गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से के अर्थ मतलब क्या होता है, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, फिर उसके बाद है संबंध। संबंध मैंने आपने लिखा जो सूत्र बनाया, ने को से के द्वारा को के लिए। ठीक है, और से का में पर हाँ, तो से का, यहाँ का एक ही शब्द है तो का से आप बना लेंगे का, के, की। फिर इसी तरह हो जाएगा रा, रे, री। उसी तरह ना, ने, नी हो जाएगा। ठीक है, केवल एक शब्द से आपको पहचान करना है इसमें कितने और होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई पढ़े ही नहीं और हम जो ट्रिक बता दिए हैं उस ट्रिक के माध्यम से उसको याद कर लिया तो वो लगा लेगा। आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये मेरा ट्रिक इतना ही काम करेगा कि जैसे आप परीक्षा में जाते हैं तो विचलित हो जाते हैं कि कौन किसका है, कौन किसका है। तो आपका जब से का में पर हाय कहेंगे तो का जब आ जाएगा तो का से समझ लीजिएगा कि जो है ये संबंध कारक है। अब इसका एक वाक्य दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, जैसे रमेश कपिल के बल्ले से खेल रहा है, से खेल रहा है। ठीक है, अब यहाँ दे रमेश कपिल के बल्ले से। रमेश जो है किसके बल्ले से खेल रहा है, तो कपिल की। तो यहाँ जो के आ रहा है, देखिए यहाँ के है ना, तो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है,
तो यहाँ जो के है इसे आप समझ जाएंगे कि का आया है तो काके की रा रे री और ना ने नी से ये है, तो ये आपका जो है संबंध हो। मतलब ये जो है रमेश का जो रमेश कपिल के बल्ले से खेला, तो रमेश किसके बल्ले से खेला? कपिल के बल्ले से। तो जो ये के वर्ड आ रहा है, शब्द आ रहा है, ये आपका जो है कौन कारक होगा? ये आपका षष्ठी विभक्ति होगी और कारक होगा संबंध कारक। ठीक है। फिर आपका आ रहा है अधिकरण। अधिकरण मतलब समझिए आधार। अधिकरण से मतलब क्या होता है? आधार होता है। ठीक है। अब इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे अब पहले लिख लिया अधिकरण का जो चिन्ह क्या है, तो मैंने आपको बताया है में या पर। कौन चिन्ह है? में या पर है। ने को से के द्वारा को के लिए सेका में पर हाय, यही ना है? सेका में पर हाय। तो ये में पर में, अब जैसे पेड़, मेज पर कुर्सी, बहुत आसान उदाहरण दे रहा हूँ। मेज पर किताब है, क्या हो जाएगा? मेज पर किताब है। तो ये जो किताब है कहाँ है? मेज पर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेज पर जो है पढ़ा रहा हूँ, और जो ये पन्ना है कहाँ है? मेज पर, मतलब मेज के ऊपर है। तो ये जो पर आ रहा है, ये जो है यहाँ देखिए पर है, तो ये जो पर आ रहा है, ये पर जो है अधिकरण है। तो मतलब इस पन्ने का आधार क्या है? मेज है। इस पन्ने का आधार क्या है? मेज है। तो मेज पर है, मतलब मेज का आधार बनाया है। ये जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, किताब है, कलम है, कुछ भी है, ये मैं किस पर रख रहा हूँ? मेज पर रख रहा हूँ। तो ये जिसका कलम का आधार क्या हो गया? मेज है। तो ये मेज पर है, तो एक तरह से इसका आधार, अगर हम इसको गिरा रहे थे, मान लीजिए मतलब कोई फल है, वो गिरेगा तो ज़मीन पर गिरेगा। तो फिर कोई पूछेगा क्या आम कहाँ गिरा है, तो कहेंगे आप ज़मीन पर आम गिरा है। तो उस फल का जो है आधार कहाँ जाकर मिलेगा? अंत में ज़मीन ही पर ही मिलेगा। तो ज़मीन हमारा क्या है? आधार है। तो उसी प्रकार एक कलम जो है कहाँ गिर रहा है? मेज पर गिर रहा है या पन्ने पे गिर रहा है। तो इस प्रकार से जो है इसका आधार है। तो अधिकरण जो है आधार बताता है, आधार को साबित करता है, आभास कराता है, या एहसास कराता है। तो यहाँ पर मैं इसी प्रकार एक दूसरा है, जैसे आपका अंगूठी, अंगूठी में अंगुली है, अंगूठी में अंगुली है। ठीक है। जो हमारी ये देख रहे हैं आप ना, ये हमारी जो अंगूठी है, ये किस में है? अब बताइए आपकी अंगुली में अंगूठी है कि अंगूठी में अंगुली है? ये पहले आप बताइए। जो हमारी ये अंगूठी है, ये अंगूठी में अंगुली है कि अंगुली में अंगूठी है? तो अक्सर लोग कह देते हैं कि अंगुली में अंगूठी है। ठीक है। अंगुली में, तो अंगुली के अंदर नहीं है, अंगुली के ऊपर है। तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब होगा ये जो हम अंगूठी है, इस अंगूठी के अंदर हमारी अंगुली है। तो यहाँ हो जाएगा अंगूठी में अंगुली है। ठीक है। तो इस प्रकार में अंग्रेजी में हम जब पढ़ेंगे तो में को इसको इन कहेंगे। इन मतलब अंदर। ठीक है। और आन मतलब पर। अगर जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं वो जान जाएंगे कि इन मतलब होता है अंदर, आन माने होता है पर। ठीक है। जैसे पढ़ाते हैं कि द बुक ऑन द टेबल। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऑन द बुक ऑन द टेबल, मतलब मेज पर है। उसी प्रकार जब अंदर कहेंगे कि बिल्ली जो है कुर्सी के नीचे है, या कुर्सी के नीचे है, तो नीचे जब आएगा तो जो है उसमें अंदर हो जाएगा। तो वहाँ पर इन का प्रयोग होता है। वही इन जो है यहाँ पर है और वही आन यहाँ पर है। ठीक है। तो आपका ये समझ लीजिएगा, ये इस तरह से इन और आन वाला जो आएगा वो आपका अधिकरण है। कौन कारक है? अधिकरण। ये सप्तमी विभक्ति है और अधिकरण कारक है। लास्ट वाला बचता है हाय। तो हाय से हम एक प्रतीक चिन्ह दिया हूँ, एक सिंबल दे दिया हूँ हाय। तो हाय से आप जब आ जाएगा तो आप ट्रिक ने आपने याद किया है सेका में पर हाय। तो हाय मतलब होता है लास्ट में हाय आया, तो हाय का से आप समझ लीजिए कि एक संबोधन शब्द है, ये 8वां है। तो इसमें और भी शब्द आते हैं, जैसे अजी, अरे, आह, ओह। ठीक है। ऐसे तमाम शब्द आएंगे जिसके आगे संबोधन चिन्ह भी लगा रहता है। इसका संबोधन का एक पहचान होता है कि इसमें संबोधन चिन्ह लगा रहता है। इस प्रकार का जैसे डंडा रहेगा और उसके नीचे एक बिंदी रहेगा, ये किसका चिन्ह है? संबोधन का चिन्ह है। तो संबोधन का तो वैसे ही पहचान हो जाता है कि संबोधन चिन्ह, जैसे हे राम, हे राम। यहाँ देखिए मैंने संबोधन, हे राम यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है। ठीक है।
माने हे राम ये सब क्या हो रहा है। तो जब हम ये संकेत, ये हे राम के आगे जो संबोधन है, तो ये जो संबोधन का चिन्ह हे राम जो है, ये आपका जो है ये क्या है, संबोधन है। ये अष्टमी विभक्ति नहीं कहते हैं, संबोधन विभक्ति कहते हैं, और संबोधन कारक भी है। ठीक है, तो इसे हम पहचान लेंगे। और भी 8वें का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए है, डॉक्टर ने बोला, यहाँ डॉक्टर यहाँ लिख दे रहे हैं, डॉक्टर ने कहा हे सुरेश, हे सुरेश, यहाँ देखिए संबोधन का चिन्ह रहेगा, हे सुरेश अपना मुंह खोलो। ठीक है, तो खोलो। ठीक है, तो यहाँ जो हे सुरेश है, इसके आगे संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब ये है आपका हे सुरेश, जो प्रश्न आ जाएगा हे सुरेश अपना मुंह खोलो में संबोधन चिन्ह कहाँ है, तो जो हे सुरेश है वही आपका जो है, कभी कहते हैं हाय यह क्या हो गया, ओह यह क्या हो गया, आह यह क्या हो गया, तमाम प्रकार के जो ये संबोधन चिन्ह है, ये सब जो है हमारे संबोधन चिन्ह है। तो इस प्रकार से अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है हमारे वीडियो को देखिएगा। एक बार मैं अपना जो कविता सूत्र है इसको एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, जिससे आपको याद हो जाए। ट्रिपल के व सासस मिलकर कारक चिन्ह बताए, ने को से के द्वारा को के लिए से का में पर हाय। तो यहाँ ने जो है आपका पहला है, यहाँ लगा लीजिएगा शॉर्टकट में। को आपका दूसरा है, और से के द्वारा क्या है, तीसरा है, और को के लिए क्या है, चौथा है। ठीक है, से क्या है, पांचवा है, ये आपका का छठवां है, और में पर क्या है आपका सातवां है, और हाय क्या है, आठवां है। ठीक है, ऐसे आप शॉर्टकट में इसको याद कर लीजिएगा। ट्रिपल के व सासस मिलकर, ट्रिपल के, तो यहाँ आप ट्रिपल के बनाइएगा दिमाग से। ट्रिपल के, सासस का अंग्रेजी होता है यस, ए यस ए यस, और इसके आगे जो चिन्ह मैं याद करा रहा हूँ इसको आप लिख लीजिएगा। तो हो जाएगा ट्रिपल के व, ट्रिपल के में 3 ये हो गया, और सासस मतलब 5 जो है ये हो गया। 5 3 8 जो है विभक्तियाँ होती हैं हिंदी में। दूसरी बात, प्रत्येक का कौन चिन्ह है, तो पहला के का हो गया ने, दूसरा के का हो गया को, और तीसरा के का हो जाएगा से के द्वारा, और चौथे का हो जाएगा को के लिए, को के लिए, ये 4 ऊपर हो गया। फिर है से 5वें का, 6वें का होगा का से आपका समझ जाइएगा, का की के रा री रे नानी ने। ठीक है, और इसमें में पर मतलब में मतलब होता है इन, और यहाँ आन हो गया। ठीक है, और हाय का मतलब संबोधन आप जानते हैं, हे राम, हे सुरेश। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका ये आपको याद होना चाहिए। तो एक बार फिर पढ़ के सुना दे रहे हैं। ट्रिपल के व सासस मिलकर, आप लोग हमारे साथ एक बार बोलिए। ट्रिपल के व सासस मिलकर कारक चिन्ह बताए, ने को से के द्वारा को के लिए से का में पर हाय। ठीक है, इस प्रकार आप जो है, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट भी दीजिएगा। इसके बाद जो है मैं थोड़ा विस्तृत रूप में जो है विभक्तियों का जो है का भेद दूसरे वीडियो में बनाने वाला हूँ, और फिर उसका प्रकार जो है विभक्तियों का भेद और उसका परिभाषा और उसका उदाहरण जो है मैं जो है तीसरे वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो पहले में मैंने आपको कविता ट्रिक बताया जो पहला मेरा वीडियो था। दूसरे में विभक्तियों का भेद बताऊंगा और उसमें कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि मतलब जो है हिंदी में कितनी विभक्तियाँ होती हैं, संस्कृत में कितनी विभक्तियाँ और कारक होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है और प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दूसरे में भी महत्वपूर्ण जो है जानकारी मैं आपको दूँगा विभक्तियों के भेद के विषय में और कारक के भेद के विषय में। और तीसरा मेरा जो वीडियो रहेगा वो विभक्तियों का भेद, परिभाषा और उसका उदाहरण इसमें आपको मैं अच्छी तरह से खूब बढ़िया बता दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण जो है इसको मैं जो है ये इस नाते बताया हूँ कि जिससे आप जो है आप ये जान सकें कि कौन विभक्ति में कौन कारक होता है और कौन उसका चिन्ह होता है। तो एक बार इसको आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।